सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, आपको पता है कि आरएसएमएस स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की आ चुकी है। तो आपने, आई होप कि आप सब ने वो आंसर की मिला ली होंगी। सो मेरे पास जो काफ़ी लोगों के रिव्यू आए हैं आंसर के आने के बाद, वो सब ये लोग, मैक्सिमम लोग ये कह रहे हैं कि उनके जो नंबर्स हैं वो वेरी कर रहे हैं आंसर के आने के बाद। और ये सब नॉर्मल है कि नंबर है वो वेरी करते ही हैं आंसर की जब भी आती है। क्योंकि देखा गया है काफ़ी कोचिंग वाले होते हैं, वो पाँच पाँच सात क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रॉन्ग होते हैं उनके, जो जो भी वो आंसर बताते हैं। तो वही 5 से 7 जो नंबर का है वो डिफरेंस आ रहा है फिलहाल। जो जिनके भी जितने मार्क्स बन रहे हैं, या तो उनके 5 7 नंबर बढ़ रहे हैं या फिर 5 7 नंबर घट रहे हैं। ठीक है, जैसे किसी के 140 नंबर आ रहे हैं तो उनके 135 बन रहे हैं। अब किसी के 140 आ रहे हैं, किसी के 142 बन रहे हैं। लेकिन देखिए, मैक्सिमम जो मेरे पास जितना भी मुझे मेरी बात हुई है लोगों से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उनके सब में से मैक्सिमम लोगों के नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, यानी मैक्सिमम लोग हैं उनके नंबर्स क्या रहे हैं, कम हो रहे हैं, 4 से 5 नंबर कम हो रहे हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका ऐसे लग रहा है कि बोर्ड ने गलत आंसर दिया है। तो उनमें कौन कौन से में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए देखिए अब क्या होगा, जब आंसर की जब आ गई है तो हमें पता है कि रिजल्ट होगा इसका वो दिसंबर तक आएगा। ठीक है, दिसंबर लास्ट तक आएगा। यानी मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें 2.5 महीने लगभग बचेंगे, तब उससे पहले वो रिजल्ट देगा। तो जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें अभी से ही। ये मत सोचें कि मेरे कम नंबर आ रहे हैं या फिर कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि देखिए, सेटिस्फेक्शन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जिसके 140 आ रहे हैं उसको भी ये लग रहा है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर काश मेरे 150 होते। और जिसके 150 आ रहे हैं उसको भी लगेगा कि यार मेरा फाइनल में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, जिसके 130 आ रहे हैं वो भी सोच रहा होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, 125 वाला सोच रहा होगा। ठीक है, तो देखिए जो आंसर की आई है उसमें लगभग 5 से 7 नंबर, 5 से 6 नंबर हर किसी के कम हो रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई गई है उससे 4 5 नंबर आप कम करके चलिए। मुझे लगता है कट ऑफ में और कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, और देखिए मैक्सिमम लोगों से जिन जिनसे बात करने को अभी बात हो रही है, वो मैक्सिमम लोग मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो जिनको स्किल आता ही नहीं है और वो एग्ज़ाम देकर आ गए हैं। ठीक है, अब वो सीखेंगे भी नहीं कि उसका रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी भर्तियों का रास्ते के अंदर पिटारा हुआ, भंडारा लगा हुआ रास्ते के अंदर भर्तियों का। अभी बताया आपको फरवरी में आरएस है, उसके बाद EORO कैंसिल हो गई, वो भी मार्च के अंदर आपके साथ में ही है। फिर सेंटर की बात करें तो NTPC वगैरह वो भी मार्च में लगभग हो रही हैं। ठीक है, तो लगभग बहुत ज़्यादा भर्तियाँ से पटवारी आ रही है, वीडियो आ रही है, जूनियर इंजीनियर की आ रही है। ठीक है, AN की आ रही है, काफ़ी वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो लोग क्या है कि जिनको स्टेनो नहीं आती वो स्टेनो नहीं सीखेंगे, मैक्सिमम रूप से वो लोग नहीं सीखेंगे। उन्हें पता है कि अब टाइम वेस्ट करना है इसमें, कि उनसे नहीं हो पाएगा अब। क्योंकि वो बाकी इतनी काफ़ी भर्तियाँ आई हुई, जैसे पशु पेशर की भर्ती है अब 1 से 3 दिसंबर को आयोजित होगी। तो ऐसी भर्तियों में लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो जिनकी कम नंबर बन रहे हैं वो डीमोटिवेट ना हो, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो क्या एक्सपेक्टेड हम अब कट ऑफ माने कि ठीक है, काफ़ी लोग अभी डाउट में एक तैयारी करेगी नहीं करे, इतने कट ऑफ के ऊपर हूँ, कट ऑफ होगा कि नहीं होगा। उसके बारे में वापस से एक बार हम कट ऑफ के बारे में रिव्यू करेंगे, वापस से हम एनालिसिस करेंगे कट ऑफ का। उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा जो आप रिव्यू लगा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्शन अंदर लगा सकते हो, जिसकी अभी बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो आप अभी लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो देखिए, देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो 126 का क्वेश्चन है। यानी जो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लॉन्च की गई। तो इसका आंसर जो माना है बोर्ड ने वो 18 अप्रैल माना है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर 18 अप्रैल को वो लॉन्च नहीं की गई थी। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो आप इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद है या फिर क्वेश्चन डिलीट होने की उम्मीद है। ठीक है, अनदर क्वेश्चन की मैं बात करूँ, देखिए एक ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
ये भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका भी बोर्ड ने गलत आंसर दे रखा है, तो आप इस पर भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन और ये है, ठीक है, 140 का क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े व बोल्ड डिजाइन और पैटर्न मुद्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो बोर्ड ने इसका आंसर माना है वो जोधपुर को माना है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जयपुर होगा, ठीक है। तो आप इसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर भी, ये ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऐसे और बहुत से क्वेश्चन हैं, आप सेकंड पेपर में भी देख सकते हो, वहाँ पर भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। तो अगर आप ऑब्जेक्शन लगाना चाहो तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो इन क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। अब देखिए हम उनकी बात कर लेते हैं कि दोबारा से हम रिवाइज कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 4 से लोगों के 4 से 5, 5 से 6 लगभग इतने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, लोगों के नंबर कम हो रहे हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों से 10-15 लोगों से मैंने बात की है, वो सब बोल रहे हैं कि 5 से 6 नंबर सर हमारे कम हो रहे हैं, जितने भी एक्चुअली में हमने काउंट किए थे उनमें से 5 से 6 नंबर ऐसे हैं जो हमारे रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। तो हम 6 नंबर पकड़े चलते हैं, लगभग 6 क्वेश्चन मान लीजिए सबके रॉन्ग हो रहे हैं मैक्सिमम लोगों के, ठीक है। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि कट ऑफ में और गिरावट आ सकती है। अब मैं अगर जनरल की बताऊँ तो जनरल में जिसके भी नंबर 130 है, ठीक है, मैक्सिमम 130, और जिसके 125 से 130 जनरल में जिसके भी बन रहे हैं वो तैयारी स्टार्ट कर दे बगैर सोचे हुए, ठीक है, इससे भी कम जा सकती है। मैंने मैक्सिमम बताई है, मैक्सिमम बताया है मैंने कि 125 से 130 नंबर जिसके आ रहे हैं वो तैयारी कर दें। मुझे लगता है कि 125 भी नहीं, 120 जिसके 120 से लेकर 130 के बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो तैयारी करें जनरल के अंदर, ठीक है। और बाकी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जैसे फीमेल का हो गया, विडो का हो गया, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन जिसके भी जनरल के अंदर 130 से 120 से 130 के बीच आ रहे हैं वो तैयारी करें। और फीमेल की बात हो तो फीमेल में अगर 115 नंबर भी आ रहे हैं आपके तो भी आप तैयारी करें, ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी में देखिए 115 से लेकर, ठीक है, अगर 125 के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास 115 नंबर आ रहे हैं तो भी आप तैयारी कीजिए, आपके अच्छे चांस हैं, ठीक है। एमबीसी की बात करूँ तो मैं एमबीसी में 110 से 115 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप तैयारी कीजिए, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर एससी की बात करूँ तो 100 से लेकर अगर आपको 110 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही एसटी की मैं बात करूँ तो 95 से लेकर के 105 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, सोचने का समय नहीं है, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है अच्छे से, ठीक है। और देखिए आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, आपके कितने नंबर कम हुए हैं, ठीक है। मैंने जो बात की वो अलग है, लेकिन आप अपना रिव्यू दीजिए, आपके कितने नंबर आप बन रहे हैं, पहले कितने नंबर बन रहे थे, कितने नंबर कमी आ रही है, और फिलहाल आपका क्या स्कोर आ रहा है वो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम और बेटर एनालिसिस कर सकें। और बाकी जितने भी दोस्त हैं उनको जो अभी भी दिक्कत आ रही है कि तैयारी करें कि नहीं करें, उनका और स्थिति क्लियर हो सके, ठीक है। तो जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं रिवाइज आंसर की मिलाने के बाद आप यहाँ पर कमेंट कीजिए नीचे।